स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने ई लर्निंग पे चर्चा की थी। ई लर्निंग के बाद अब आप लोगों का एक कंटेंट फर्स्ट यूनिट में जो बचा हुआ है वह है CAI। CAI मीन्स कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कंप्यूटर सहायक अधिगम या अनुदेशन। कंप्यूटर सहायक अधिगम या अनुदेशन जैसे शब्द से ही या उससे ही लग रहा है, कंप्यूटर की सहायता से अधिगम या अनुदेशन जो किया जाता है वह कंप्यूटर सहायक अधिगम कहलाता है। यह कंप्यूटर, जैसे इसमें लिखा हुआ भी, कंप्यूटर सहायक अधिगम करने वाले विभिन्न शब्दों में से एक है। इसके लिए अन्य शब्द कंप्यूटर एडेड सहायक अनुदेशन, कंप्यूटर आधारित अधिगम या कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन का भी प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की सहायता से चलने वाले इस शिक्षण अधिगम या अनुदेशन को कंप्यूटर सहायक या कंप्यूटर निर्देशित अनुदेशन का नाम दिया जाता है। शिक्षा में कंप्यूटर 3 रूप में उपयोग में लाया जाता है, जैसे शोध उपकरण के रूप में, इन द फॉर्म्स ऑफ रिसर्च ऑपरेटर्स, प्रबंध उपकरण के रूप में, इन द फॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टूल, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, इन द फॉर्म्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। इन सभी के रूप में कंप्यूटर सहायक अधिगम या अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है। अब आता है कंप्यूटर सहायक अधिगम या इसका अर्थ क्या है, इसको क्यों प्रयोग किया गया। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कंप्यूटर सहायक अधिगम कंप्यूटर की सहायता से किया गया अधिगम है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को कंप्यूटर के माध्यम से किया गया अनुदेशन है। इसका विकास 1961 में अमेरिका के इलिनोइस विश्वविद्यालय में हुआ था। स्टोरोलूरो, लॉरेंस एम आदि वैज्ञानिकों ने इसका विकास किया था। और वास्तव में जब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका बहुतायत मात्रा में प्रयोग होने लगा, तब इसका जो उद्देश्य था वह चरम पर आया। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में शर्मा एवं भट्ट ने लिखा है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में विद्यार्थी एवं कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण तथा अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया के रूप में साझा किया जाता है। दूसरा, हिलगार्ड एवं ब्राउन के अनुसार कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का क्षेत्र अब इतना व्यापक हो गया है कि अब इसे मात्र शिक्षण मशीन या अवक्रमिक अनुदेशन के अनुप्रयोगिक रूप में नहीं समझा जा सकता, है ना। यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हैज नाउ टेकिन एज सो मैनी डायमेंशन दैट आई कैन नो लॉन्गर बी कंसाइडेड as the simple derivative of the teaching machine और प्रोग्राम लर्निंग। तो कंप्यूटर सहायक अधिगम या अनुदेशन को आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ऐसा अधिगम या ऐसा अनुदेशन जिसमें किसी न किसी रूप में कंप्यूटर की सहायता ली जाती हो, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन या अधिगम कहलाता है। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन या अधिगम की विशेषताओं पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CAI। तो इसमें जब आप विशेषताओं की चर्चा करेंगे तो सबसे पहला है, कंप्यूटर से विद्यार्थियों के समय की बचत होती है और व्यक्तिगत रूप से अनुदेशित सामग्री को प्रस्तुत किया जा सकता है। समय की बचत कैसे होती है, जब बच्चा कोई भी अधिगम या इंस्ट्रक्शन करता है तो कोई भी कंटेंट, जैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कोई प्रोग्राम लर्निंग उसने लिया तो प्रोग्राम लर्निंग कंप्यूटर पे डाला और पूरा का पूरा डिटेल प्रोग्राम लर्निंग की उसके पास आ जाती है, ठीक है ना। अब उसे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम की डिटेल पढ़नी है तो नंबर सिस्टम को उस पर कंप्यूटर पर डाला तो सीधे सीधे
उसकी डिटेल आ जाती है। तो क्या होता है, उससे ना तो बहुत सारे पुस्तकें पलटने की आवश्यकता है, ना विभिन्न टीचरों के पास जाने की आवश्यकता, केवल और केवल कंप्यूटर के माध्यम से एक प्रकार से कंटेंट को देखना है और उस कंटेंट के माध्यम से उस इंस्ट्रक्शन को सीख लेना है। उसके बाद आता है कंप्यूटर निर्देशन में किसी विद्यार्थी व कंप्यूटर के बीच ठीक वही अंतःक्रिया होती है जैसी एक ट्यूटोरियल प्रणाली में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य होती है। जैसे मान लीजिए कक्ष में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर विद्यार्थी को शिक्षक के द्वारा बताया जा रहा है। कोई भी क्वेरी आ रही है तो विद्यार्थी उस क्वेरी को शिक्षक से क्लियर करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में कोई कंटेंट स्टूडेंट्स ने दिया और उसका आउटपुट उसे उसमें मिला। अब उस आउटपुट में से भी कोई ना कोई क्वेरी अगर बच्चे के पास आ रही है तो बच्चा उस इंडिविजुअल क्वेरी को भी उसमें उसके स्क्रीन पे डाल सकता है और उसका आउटपुट उसे तुरंत के तुरंत मिलता चला जाता है। जैसे कक्ष में शिक्षक के द्वारा मिलता चला जाता है, वैसे ही वहाँ पे उसको मिलता चला जाता है। उसके बाद कंप्यूटर और विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया निर्धारित अनुदेशन और उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं, है ना। अंतःक्रिया का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शन अगर शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक जो सिखा रहा है, शिक्षार्थी उसको सीख रहा है, शिक्षक जो बता रहा है, शिक्षार्थी उसको सुन रहा है, शिक्षक जो पूछ रहा है, शिक्षार्थी उसको बता रहा है, तो ये सब क्या है, अंतःक्रिया के पार्ट हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में जब बच्चा कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी विषय वस्तु को सीखता है तो वह विषय वस्तु बच्चे को अंतःक्रिया करने पर मजबूर कर देती है। क्यों? जैसे बच्चे ने कोई प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम के बाद उस पे कोई एग्जाम्पल सॉल्व किया, तो जैसे एग्जाम्पल में कोई एरर आएगी तो बच्चे के पास एक प्रकार की एक चुनौती आ गई कि इस एरर को कैसे दूर किया जाए। तो वह विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाता है और हथकंडे अपनाने के बाद लास्ट मोमेंट पे उस एरर को सॉल्व कर लेता है। ऐसी ही अंतःक्रिया कक्षा में होती है। जब भी कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चे को कोई भी कंटेंट क्लियर नहीं हुआ तो बच्चे ने खड़े होकर पूछा और टीचर ने उसको सीधे सीधे ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कर दिया या वैसे औरली रूप से सॉल्व करके बता दिया। तो ये होता है उसके आगे इंस्ट्रक्शन का, अंतःक्रिया का। अब उसके आगे है कंप्यूटर सहायक निर्देशन। विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार आगे बढ़ता है। अब जैसे कक्षा में क्या होता है, कक्षा में शिक्षक सेंटर टेंडेंसी को बेस मान के पढ़ाता है। कुछ जो लो क्लास के बच्चे होते हैं, लो आईक्यू लेवल के बच्चे होते हैं, वो उस समय हो सकता है नहीं सीख पाएँ, तो बच्चे वह पिछड़ जाते हैं। लेकिन सीआई में क्या होता है, सीआई में बच्चे को अगर एक भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो वह उसको बार बार कंप्यूटर की स्क्रीन पे डाल के खोजने का प्रयास करेगा। तो जब वो खोज लेगा तब वह आगे बढ़ेगा। लेकिन कक्ष में क्या है, शिक्षक पढ़ाते जा रहे हैं, अगर कुछ बच्चे संकोची स्वभाव के हैं, वह उस चीज़ को नहीं सीख पा रहे हैं तो वह पीछे जा जाते हैं और पिछड़ जाते हैं। तो कुल मिला के जो कंप्यूटर सहायक निर्देशन की क्रियाविधि है वह इसी को आधार मानकर की जाती है कि बच्चा अपनी गति से सीखे, बच्चा और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन चलता रहे, है ना। तो ये सभी जो हैं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के अंतर्गत आते हैं। अब आता है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन अधिगम की मूल मान्यताएं। जैसे एक ही समय में अनेक विद्यार्थियों एक साथ अनुदेशन कराया जा सकता है। विधियों एवं तकनीकी के प्रयोग में विविधता मिलती है। विद्यार्थियों की निष्पत्ति की स्वतः ही रिकॉर्डिंग हो जाती है ना। तो ये सब कंप्यूटर सहायक अधिगम या अनुदेशन की मूल मान्यताएं हैं। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को तो आप समझ ही गए हैं, मूल मान्यताएं समझ गए आप, इसकी विशेषताएं समझ गए, इसके मेरिट और डीमेरिट आप सेल्फ पढ़ लीजिएगा, सेल्फ उनको लिख लीजिएगा, तब आप कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को आसानी से समझ पाएंगे। अब आगे के, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में रिकॉर्डिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट उसमें आपका सेकंड यूनिट पे चर्चा करेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को इस फर्स्ट यूनिट में किसी भी कंटेंट पे कोई भी ज़रा भी डाउट हो तो उसको ग्रुप पे बता सकता है या फिर इंडिविजुअली मेरे नंबर पे बता सकता है। मैं उसको फिर से उस कंटेंट को दोबारा से
बता दूंगा बच्चों को। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।